Hello, friends. Do you know the very first time our Supreme Court decided can Parliament amend fundamental rights? Let's see. Sankari Prasad vs Union of India 1951. The fact of the case is पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में पास किया। इस अमेंडमेंट का मेन काम था लैंड रिफॉर्म लॉज को फंडामेंटल राइट वायोलेशन से बचाना। जमींदार जिसमें शंकरी प्रसाद भी एक थे, उन्होंने चैलेंज किया कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर ही नहीं है। द इशू ऑफ द केस इज क्या पार्लियामेंट को पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स को चेंज या रिस्ट्रिक्ट करें। द जजमेंट ऑफ द केस इज सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फेवर में जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट पावर दिया है उसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। अमेंडमेंट लॉ नहीं होता, इसलिए आर्टिकल 13 जो कि कहता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ द केस इज फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है पार्लियामेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट इक्वल टू ऑर्डिनरी लॉ। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। द इम्पैक्ट ऑफ द केस इज इस केस ने पार्लियामेंट को बहुत बड़ा पावर दे दिया, वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सके, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन बाद में चैलेंज होता रहा। गोलकनाथ केस 1967 ने इसके अगेंस्ट जजमेंट दिया और फिर केशवानंद भारती 1973 ने बेसिक स्टेट डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया। मतलब शंकरी प्रसाद केस ने ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी स्टार्ट की थी और आज तक चल रही है। So friends, this was the first step in the great battle between parliament's power and people's fundamental right. And trust me, the story had just begun.